हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। ठीक है। सो बच्चों, हम सब लोग बैंगलोर में रहते हैं, द ऑल द मैनी टीचर्स एट वेदांतु। सो मैं आनंद सर और हम लोग बच्चों को इतने सालों से मेंटर कर रहे हैं, बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड हमारा तरीका बच्चों को प्रिपेयर करने का होता है एक एक चीज़, एक एक बारीकी के ऊपर हम लोग बच्चे के साथ काम करना पसंद करते हैं। राइट। बच्चे का शेड्यूल, किस लेवल पे बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, उसको एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक गुरुकुल यहाँ बैंगलोर में बनाएं, जहाँ पे और कोई नहीं, आनंद सर की निगरानी में, ठीक है, कि मेंटरशिप में हम कुछ चुनिंदा बच्चों को जो कि तन मन धन के साथ अपनी पूरी मेहनत देना चाहते हैं, उनको हम लोग उनके ड्रीम्स तक लेके जाएं, जैसा कि हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमने एक बड़े दिल से, बड़े प्यार से एक गुरुकुल की शुरुआत की है बैंगलोर में। ठीक है। और आज उसी की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम केवल कुछ चुनिंदा बच्चों को जो कि पूरी पूरी अपनी इंस्पिरेशन के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ अपनी पूरी एनर्जी देने को तैयार हैं, हम ऐसे कुछ 100 बच्चों को इस गुरुकुल में एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम में लेके आएंगे जहां बच्चे यहीं पे रहेंगे। आप इस देश के किसी भी कोने से हो सकते हो, बट आप रहोगे यहीं पे रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर, हॉस्टल में, और टीचर्स मेंटर्स आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपकी एक एक एस्पेक्ट को, आपकी एक एक प्रिपरेशन के आपके एस्पेक्ट को हम पकड़ के ठीक करते हुए आपको आपके ड्रीम तक लेके जाएंगे बच्चों। तो ये बस ये आज का सेशन उसके बारे में डिटेल्स देने के लिए है। ठीक है। सो अगर आप वो हो जो कि पूरी मेहनत से तैयारी करना चाहते हो टीचर्स के साथ में रह के, ठीक है, तो बच्चों ये आज का सेशन आपके लिए। और हम लोग फिलहाल ड्रॉपर्स को ले रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉपर्स राइट नाउ। तो बट क्यों नहीं, मैं इस सबके डिटेल्स बताने के लिए हमारे टॉप मेंटर, वो सर जिनने हिस्ट्री में मल्टीपल ऑल इंडिया रैंक वंस, ठीक है, मल्टीपल टॉप 10 रैंक्स इन आईआईटी नीट बच्चों को प्रिपेयर किया है, वो जिनने बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं, उनके रूटीन, उनके वैल्यू सिस्टम, उनके एटीट्यूड, सबके ऊपर काम किया है। तो मैं उन्हीं को बताता हूँ, वो इस प्रोग्राम की डिटेल्स बताएंगे। और ये गुरुकुल उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो गुरु ऑफ दिस गुरुकुल आनंद सर, आ जाओ। पहले तो एक बार बच्चों ये बताओ, मतलब कैसे हो सारे बच्चे, मतलब बिकॉज आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपीटर बैच। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिनका शायद एग्जाम खराब हो गया है, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, या और अच्छा करने की चाहत रखते हो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सब आपको बहुत बहुत ज्यादा आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर टेकिंग दिस ब्रेव डिसीजन, बिकॉज ड्रॉप इज नॉट अ डिसीजन जो आप अपने पेरेंट के लिए ले रहे हो। ड्रॉप इज नॉट अ डिसीजन जो आप अपने दोस्तों के लिए ले रहे हो। ड्रॉप इज अ डिसीजन विच इज टेकन बाय यू, और वो आपका ही डिसीजन है। वो आप अपने लिए ले रहे हो, अपने कल को अच्छा करने के लिए आज डिसीजन ले रहे हो कि मैं ड्रॉप करना चाहता हूं। एंड आई थिंक अभी तक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर दैट डिसीजन, बिकॉज इट्स अ ग्रेट डिसीजन इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव। बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट 98-99% केसेस में रैंक इंप्रूव होता है, खराब तो नहीं होता है अगर आपने मेहनत कर ली। और अगर जिस तरीके से हम यहां मेहनत करवाने वाले हैं, अगर उस तरीके से मेहनत करी तो रैंक तो मैसिव इंप्रूव होने वाला है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने दोस्तों को शेयर कर सकते हो वीडियो, प्लीज शेयर इट। मतलब हर बच्चा एटलीस्ट एक दो दोस्त को तो शेयर करे ही करे, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर लॉट ऑफ यू। शायद आप इस प्रोग्राम को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करोगे, ऑफलाइन यहां पे नहीं आओगे बैंगलोर में, बट कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं जो आना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंप्रूव योर रैंक। एंड यही करता आया हूं मैं पिछले 18 सालों से। मतलब ये जो ऑफलाइन प्रोग्राम है, ये ऑफलाइन इसलिए वर्ड रखा है यहां पे, इट्स आपको कहीं ला के हम छोड़ नहीं देंगे। मतलब क्लियरली हमें लगता है कि ऑनलाइन बहुत अच्छा है, बट ये ऑनलाइन से बेटर हो सकता है, बिकॉज यहां पे आपका रहना, आपका उठना, आपका सोना, ये सब हम निर्धारित करेंगे। किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम पे आपको सोना है, किस टाइम पे क्या पढ़ाई करनी है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कहां से पढ़ाई करनी है, किस किताब से पढ़ाई करनी है। मेरा 95 परसेंटाइल है, मेरा 90 परसेंटाइल है, सबकी तैयारियां बिल्कुल अलग अलग तरीके से होती है बच्चों। तो इसलिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई दिस प्रोग्राम इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, इट्स यूनिक, एंड ऐसा प्रोग्राम इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड देयरफॉर आई टेक दिस गारंटी कि यहां पे जो बच्चा आएगा उसकी रैंक तो मैं गारंटी से इंप्रूव करा रहा हूं, दैट्स फॉर श्योर।
बिकॉज इस पे पर्सनली मैं लगाऊं, जैसे पुलकित सर बोल रहे हैं, केवल 100 बच्चे, ओनली आई एम गोइंग टू टेक 100 स्टूडेंट्स फॉर जेई वाली सीट के लिए केवल 100 बच्चे हैं। और मैं 100 बच्चे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सब पे हर बच्चे का इंडिविजुअल टेस्ट से लेके उनका किस समय क्या प्लानिंग होगा, क्या स्टडी प्लानर होगा, कब क्या करना चाहिए, किस टाइप के बच्चे को क्या करना चाहिए। हो सकता है आपका एम आईआईटी हो, आप 90 पे हो तो आपको कुछ अलग तैयारी करनी हो, आप 95 पे हो, आपका एम बिट्स जाने का हो या आपका ट्रिपल आईटी जाने का हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल डिफरेंट होगी। सो आई विल बी एक्चुअली लुकिंग एट ऑल डिफरेंट प्लान्स फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड देयरफॉर इट इज लिमिटेड। विल स्टार्ट कि सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की, रिपीट ईयर में हर बच्चे की तैयारी अलग होती है, हर बच्चा अलग लेवल पे होता है। एक बच्चा 80 परसेंटाइल वाला भी होता है जो आईआईटी के सपने देख रहा होता है, एक बच्चा 98 परसेंटाइल वाला भी होता है जो आईआईटी में टॉप करने के सपने देख रहा होता है। क्या इन दोनों की तैयारी सेम होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट चूंकि हमारे सिस्टम्स ऐसे बने हुए हैं इंडिया में कि सबको एक ही क्लास में बिठा दिया जाता है, सबको एक ही चीज पढ़ाई जाती है। अब अगर मेरा मैकेनिक्स स्ट्रांग है, मुझे दोबारा मैकेनिक्स कराया जा रहा है तो मुझे उसमें कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। आई मस्ट बी डूइंग वेरी हाई लेवल ऑफ थिंग्स। अगर मेरा मैकेनिक्स वीक है तो मैकेनिक्स में क्या कराने से आपको चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी या अच्छी हो जाएंगी, उसको करा के फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मूव करना ये जरूरी है। एंड देयरफॉर एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट विल हैव अ डिफरेंट यूनिक प्लान। अगर ऐसा नहीं है रिपीट ईयर में तो गलत होगा। नाउ द सेकेंड मेथड इज, अगेन यहां पे भी क्या होता है, हम एक टीचर लगा देते हैं और सब कुछ पढ़ा रहे होते हैं, सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक क्लास भरी हुई है, आप इमेजिन करो उसमें 90 परसेंटाइल वाला भी बच्चा है, एक 98 वाला भी है, 80 वाला भी है, अलग अलग डिफरेंट लर्निंग पैटर्न वाले बच्चे बैठे हैं। अब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया तो सब कुछ सारे बच्चों को एक तरीके से पढ़ाएगा ऑब्वियसली, और वो एवरेज तरीके से ही पढ़ा पाएगा। यहां हमने क्या किया, हमने 2 टीचर रखे हैं। एक टीचर जो है वो आपको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, जिन टॉपिक में बेसिक से हम बोलेंगे उठाने के लिए, हर बच्चा नहीं शायद अटेंड करेगा वो क्लास, तो वो टीचर आपको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। एंड देन एवरी वीक there will be one individual problem solving class which will move to 2 classes ahead, और वो केवल और केवल हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो कि एकलव्य में आपने अगर पहले देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मतलब एकलव्य में जो हमने कंटेंट बनाया उसमें बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक वाले क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपके पिन पॉइंटेड वीक एरियाज को अटैक करते हैं, उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे, राइट। डाउट सॉल्विंग हमने प्लान इस तरीके से किया है कि आपको हॉस्टल जाके पढ़ने की जरूरत नहीं हो। वो मैं अभी स्केड्यूल भी दिखाऊंगा, आपका स्केड्यूल कैसा दिखेगा। सुबह से लेके रात तक आप क्लासरूम में बैठोगे, खेलने का टाइम भी बीच में दिया हुआ है, बट वहीं पे आप अपना स्टडी, सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो टीचर के सामने करोगे। तो जैसे ही आपके दिमाग में डाउट आएगा, तुरंत सर ये वाला डाउट है, बता दो कैसे होगा, टीचर सामने है, आपका आंसर हो जाएगा। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये एग्जैक्टली है जो मैंने बोला था कि कहां से पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा हुआ है, हर बच्चे के लिए सोचेंगे, हर बच्चे के लिए प्लान करेंगे, इसलिए ये आपका काम रहेगा ही नहीं। तो बच्चों ये देखो एग्जैक्टली आपका स्केड्यूल कुछ इस तरीके का होगा। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्केड्यूल। मतलब सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक ये सब कुछ जो है ये हम डिफाइन करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है कि सुबह जो है एक योगा, गेम या मेडिटेशन का टाइम ये डिफाइन किया हुआ है कि एक दिन हम गेम, एक दिन योगा, मेडिटेशन, इस टाइप की चीज कराएंगे, जो कि आप उठ के थोड़ा सा मेंटल रिफ्रेशनेस हो जाएगी। और क्लास आपकी जो शुरू होगी वो 7:45, एक्चुअली क्लास तो 9 o'clock से होगी, बट 1 घंटा हमने सेल्फ स्टडी का टाइम भी दिया हुआ है, 7:45 to 8:45। ये आप हॉस्टल में भी कर सकते हो, बट मोस्टली हम बच्चों को सामने टीचर को बुला के वहीं से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड ये क्लास इस तरीके से लेक्चर है, हर रोज 3 लेक्चर होगा। और उसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जो आपकी क्लास होगी, मतलब जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, वो टीचर बैठे होंगे हर एक सब्जेक्ट का, यहाँ पे अलग अलग टीचर बैठे होंगे अलग अलग क्लासरूम में। फिर ऑब्वियसली शाम को फिर से प्रॉब्लम, तो 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और उसके बाद फिर से डिनर, 8 से 9 बजे के आसपास डिनर होगा। एंड देन एक बार रात में 9 से साढ़े 10 बजे तक भी एक सेल्फ स्टडी होगा। दिस इज व्हाट योर पैटर्न एंड डेली रूटीन विल लुक लाइक। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर देना, बिकॉज उस फॉर्म को फिल करोगे तो वी विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू एंड टेल यू मोर अबाउट द प्रोग्राम। और ये तो मैंने बोला ही है कि हर बच्चे का इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की गारंटी मैं लेता हूं, बिकॉज अगर नहीं हो रहा तो मतलब बहुत क्लियर है, पैसे तो वापस कर ही देंगे, मतलब अगर आपका रैंक इंप्रूव नहीं हो रहा है तो। सो दिस इज योर हॉस्टल विल लुक लाइक। ये आपका कैंपस है, ये खाना पीने के बारे में है, योगा कुछ हम इस तरीके से कराएंगे, मोबाइल नहीं होगा, आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, आप वहां पे वार्डन स्टैब्लिश्ड एक मोबाइल फोन होगा जिससे आप अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो कभी कभार, बट वो भी स्केड्यूल्ड होगा।
until unless there is something urgent and important. बच्चों, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. नीचे लिंक में फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म. प्लीज फिल दैट फॉर्म. तो तैयार हो जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बैंगलोर. और ये प्रोग्राम जस्ट 2 हफ्ते में शुरू होने वाला है. मतलब इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन 15-16 के आसपास. ये एग्जैक्ट डेट आपको बता दिया जाएगा ऑन फोन. तो 15-16 जुलाई पे स्टार्ट होने वाला है. एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एडवांस के एग्जाम तक. हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, और हम जी जान मेहनत करने वाले हैं और पूरे इंडिया को दिखाएंगे कि हमारी रैंक कितनी इंप्रूव होने वाली है. ठीक है बच्चों, चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी द एकलव्य काइंड ऑफ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स विद अस वेरी सून. आप में से जो बिल्कुल डेडिकेटेड एकलव्य जैसे बच्चे हो, ठीक है, उनको हम लोग जल्दी से मिलने वाले हैं.